एक कप चाय तुम्हारे साथ। नीलिमा, कहाँ हो भई? राहुल, मनस्वी, यहाँ आओ। प्रभात ने दरवाजे से ही आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। आ रही हूँ। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो? बच्चे जरा बाजार तक गए हैं नए साल की पार्टी के लिए सामान लेने। नीलिमा हाथ पोंछते हुए बाहर आई। प्रभात के हाथ में मिठाई के डब्बे देखकर वह चौंक पड़ी। अरे, यह मिठाई के डब्बे? किस खुशी में इतनी सारी मिठाई ले आए? अच्छा, बच्चे बाहर गए हैं, कोई बात नहीं। तुम ऐसा करो, चाय बना लो, साथ में पियेंगे, तभी तुम्हें खुशखबरी भी सुना दूंगा। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, तब तक चाय बना लो। कहकर प्रभात कमरे की तरफ मुड़ गए। ये क्या, सिर्फ एक कप चाय? तुम्हारी चाय कहाँ है? मैंने कहा था ना कि चाय साथ पियेंगे। प्रभात सिर्फ एक कप चाय देखकर उदास हो गए। वो मैंने शाम को चाय पी थी, मधु आई थी, कुछ काम से, तो उसके साथ ही पी ली थी। अब दोबारा चाय पीने का मन नहीं है। तुम बताओ ना, क्या खुशखबरी है? नीलिमा उदासीन भाव से बोली। नीलिमा, अपनी मनस्वी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। वो लोग तो परसों ही सगाई करने के लिए कह रहे थे, पर मैंने कह दिया कि अपनी बेटी की रजामंदी और परिवार की सहमति से ही बात आगे बढ़ाऊंगा। नीलिमा, जानती हो, लड़का डॉक्टर है और अपनी मनस्वी को जानता है। उसने मनस्वी को गिरधर भाई की बिटिया की शादी में देखा था। लड़के के पिता गिरधर भाई के परम मित्र हैं। भाई बता रहे थे कि बहुत अच्छा परिवार है। प्रभात खुश तो थे, पर कुछ अनमने से रहे थे। चलो अच्छा है, अगर लड़का अच्छा है और मनस्वी को पसंद आया तो हमारी एक जिम्मेदारी तो पूरी हो जाएगी। कहकर नीलिमा खाने की तैयारी में लग गई। ठीक है, मनस्वी से सुबह बात करता हूँ, कहकर प्रभात टीवी देखने लगी। नीलिमा, बच्चों को भी बुला लो, सबके लिए चाय बना लो। चाय साथ बैठकर पियेंगे और बच्चों को उस रिश्ते के बारे में भी बता दूंगा। प्रभात ने अखबार उठाते हुए सुबह कहा। जी, कहकर नीलिमा रसोई में चली गई। राहुल, मनस्वी और प्रभात बातें कर रहे थे कि नीलिमा चाय ले आती है। यह क्या नीलिमा, 3 कप चाय? तुम्हारी चाय कहाँ है? प्रभात खींच से गए। जी, मैंने तो सुबह उठकर ही पी ली थी, अब दोबारा चाय पीने का मन नहीं है। नीलिमा ट्रे रखते हुए बोली। नीलिमा, ये क्या बात हुई? तुम कभी भी हम लोगों के साथ चाय नहीं पीती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी 2 घड़ी फुर्सत से हमारे साथ बैठो, हंसो, बोलो, बतियाओ, पर ऐसा संभव नहीं हो पाता। प्रभात थोड़ा आवेशित हो गए। नीलिमा की आंखों में आंसू आ गए। नीलिमा, मम्मी, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? राहुल ने नीलिमा का हाथ पकड़ लिया। कुछ नहीं बेटा। नीलिमा आंसू पोंछने लगी। मम्मी, क्या बात है, बताओ ना, आप रो क्यों रही हो? मनस्वी ने नीलिमा को पास बैठाते हुए कहा। बेटा, यह 1 कप चाय, जानती हो, जिस 1 कप चाय को साथ पीने के लिए तुम्हारे पापा नाराज हो रहे हैं, उस 1 कप चाय के साथ के लिए मैं कितना तरसी हूँ। जब शादी हुई तो संयुक्त परिवार के चलते, तुम दोनों की परवरिश के चलते, तुम्हारे पापा और मैंने कभी भी साथ में चाय नहीं पी। घर के काम और रिश्तेदारों की जिम्मेदारियां खत्म ही नहीं होती थी। तुम्हारे पापा भी सुबह शाम अपना समय अपने माता पिता, भाई बहनों और तुम दोनों के साथ बिताने में इतना मशगूल रहते थे कि उन्हें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि नीलिमा भी 2 घड़ी सुकून से उनके साथ बैठकर बिताना चाहती है। और फिर कब मुझे अकेले ही चाय पीने की आदत पड़ गई, पता ही नहीं चला। सच कहूँ तो अब भी नहीं कि कब तुम्हारे पापा के साथ आखिरी बार साथ बैठकर चाय पी थी, याद नहीं है। नीलिमा के अंतर का सारा विषाद आंसुओं के साथ बह गया। नीलिमा की बात सुनकर प्रभात हकबकाए से रह गए। नीलिमा, मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें इस कदर तकलीफ पहुंचाई है। साथ होकर भी तुम अकेलापन झेलती रही। मैं पुराना समय तो वापस नहीं ला सकता, पर आज से यह तय रहा कि सुबह और शाम की चाय मैं अपनी प्यारी पत्नी के फूल जैसे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ही पीऊँगा। कहकर प्रभात ने नीलिमा के आंसू पोंछ उसकी प्यारे से हाथों को चूम लिया।